नमस्कार मैम। नमस्कार जी। आज आपके स्कूल आए हैं MJ24 न्यूज की टीम। पहले भी आई थी लगभग 2 साल पहले। हाँ जी। तो आज हमारी टीम यहाँ से जा रही थी तो हमें लगा कि अभी कुछ बदलाव है। तो क्या कुछ बदलाव है, क्या आप अपने स्कूल में विजिट करवा सकते हैं? हाँ जी, जरूर। आइए। चलिए। कंपनी की तरफ से 20 वाट का सोलर लगवाया है ये। काफी बड़ा है, 20 वाट। हाँ जी, इसकी सप्लाई पूरे स्कूल में। पूरे स्कूल का हाँ काम जी, चल जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो यानी कि जो बिजली विभाग है उनको तो पूरा ठेंगा दिखा दिया आपने। नहीं, वो भी है, पर जब जैसे इतनी गर्मी है और बच्चे परेशान होते हैं तो अब हमें दिक्कत नहीं है। अब हमारे बच्चे इजीली स्टडी कर सकते हैं। ये 11वीं क्लास के एडमिशन के लिए कमेटी बना के रख रखी है हमने। हम्म। ये मिड डे मील किचन है, बच्चों को दोपहर का खाना दिया जाता है। अभी सभी बच्चों को खाना बट गया है लगभग। और पूरी सफाई भी उसकी है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी यहाँ खाना खाया होगा बच्चों ने। नहीं, सब बच्चे खाना खा खू के अभी अपनी क्लासों में बैठ के दोबारा से स्टडी करने। अभी दोबारा हाँ जी। हाँ, रिसेस के बाद दोबारा सफाई हो रही है इनकी। इनके रेगुलर टाइम पे सफाई रखी है। हाँ जी, ये हाँ जी, अभी दोबारा फिर सफाई जारी है। ये हमारा किचन गार्डन है और वो हमारा हर्बल गार्डन है। इसमें क्या क्या उगाया हुआ है? इसमें अभी जो समर की जो वेजिटेबल्स है वो लगा रखी है और वो जो मेडिकेटेड पौधे हैं जी। वो लगा रखे हैं। बच्चे देख रेख करते हैं टीचर के साथ मिलकर। ये हेल्थ की तरफ से बच्चों का वैक्सीनेशन चल रहा है। 10 साल से 18 साल के बच्चों को सबको लगना है। रूटीन में होता रहता है? नहीं, हमेशा नहीं, ये इन्हीं दिनों आके होता है और ये 10 साल से लेके 18 साल के बच्चों को इंजेक्शन लगना है। वैसे भी जो मेडिकल चेकअप है बच्चों का वो रूटीन में चलता है। हाँ जी, ये डॉक्टर की टीम आई हुई है वैक्सीनेशन के लिए और क्लास वाइज बच्चों को इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। सभी गवर्नमेंट डॉक्टर आते हैं? ये PHC से हैं जी सारे। कॉन्फ्रेंस हॉल है। हाँ जी, स्टाफ की मीटिंग के लिए लगभग 100 से ज्यादा स्टाफ है हमारा और ये उनकी व्यवस्था के लिए पूरी तरह से तैयार है। अभी अभी हमने इसमें AC भी लगवाए हैं ताकि मीटिंग लेते हैं तो दिक्कत ना आए टीचर्स को भी और एक माहौल अच्छा बने मीटिंग के लिए। बड़ा शानदार हॉल बनाया हुआ है आपने। PMC स्कूल हो गया ये? हाँ जी, कितने साल हो गए PMC? ये पिछले साल हुआ है जी, पिछले सेशन और में। सुना है कि अगले साल से CBSE भी हो रहा है? हाँ जी, ये एक प्रक्रिया है PMC स्कूल की और जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करके फिर CBSE में कन्वर्ट हो जाएगा बोर्ड। ये 6 से 8 के बच्चों के एडमिशन के लिए कमेटी बनाई गई है तो यहाँ पे टीचर बिठाए जाते हैं ताकि अभिभावकों को दिक्कत ना हो किसी तरह की। कौन सी क्लास है? कौन सी क्लास? ये हमारी 7th एंड 7th क्लास गर्ल्स का सेक्शन है। बेटा क्या नाम है आपका? कैसा स्कूल है आपका? अच्छा है। कौन सी क्लास में हो? टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। किस चीज की कमी लगती है आपके स्कूल में? किसी चीज की नहीं? क्या होना चाहिए स्पेशल? और कुछ? बेटा आप बताएंगे आपके स्कूल में किस चीज की कमी है जो होनी चाहिए और भी? कोई कमी नहीं है? इतना बढ़िया स्कूल। वाह भैया, बहुत बढ़िया। ये स्पेशल बच्चों के लिए रूम है अलग से, CRC लेवल पे होता है ये और यहाँ पे बच्चों की स्पेशल क्लास भी लगाई जाती है। अपने स्कूल में कितने बच्चे होंगे स्पेशल? 125 बच्चे हैं 125? CRC पे कुंडली CRC में 125 स्पेशल बच्चे हैं और 6 हमारे पास टीचर हैं। साइकिल, ये साइकिल त्रिवेणी पॉलीमर के कंपनी ने दी है बच्चों के लिए, खास तौर पे लड़कियों के लिए, स्पेशली लड़कियों को आने जाने में दिक्कत ना हो इसीलिए इसका डिजाइन और कलर, इसका कलर भी पिंक इसीलिए स्पेशली पिंक कलर इसीलिए कर रखा है। लाइब्रेरी है जी हमारी और ये पूर्ण रूप से प्रयोग में है। बच्चों को बुक्स बांटी जाती हैं, इशू की जाती हैं, अखबार रखे जाते हैं, मैगजीन रखी जाती है। मतलब बच्चे
पढ़ सकते हैं, अगर कुछ आगे तैयारी करनी है तो वो भी कर सकते हैं मैगजीन में। ये इतनी शानदार लाइब्रेरी बनाई है, मैं इस पे बात पूछना चाहूंगा। हाँ जी। क्योंकि ये ऐसा नहीं लगता कि अभी गवर्नमेंट स्कूल की लाइब्रेरी है, किसी प्राइवेट स्कूल के साथ में कोलैबोरेशन तो नहीं आपका? नहीं, ये हमने अपने लेवल पे एफर्ट के साथ ये इंडस्ट्री वालों से ही बनवाई है जी। लगभग 5 लाख के करीब पैसे लगाए उन्होंने और बहुत अच्छा एटमोस्फेयर तैयार कर रखा है लाइब्रेरी। क्योंकि इतनी शानदार लाइब्रेरी में शायद ही किसी नहीं मिलेगी आपको, किसी भी सरकारी स्कूल में नहीं मिलेगी। ये हमारा अकेला स्कूल है जिसमें इस तरह की लाइब्रेरी। ये क्लासरूम है। हाँ जी। 9th क्लास, 9th, ये हमारी 9th क्लास है जी, बॉयज का सेक्शन है। क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में हो? 9th। स्कूल कैसा है आपका? बढ़िया है। टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं? टीचर पूरे हैं? किसी चीज की कमी लगती है आपको? नहीं नहीं। क्या स्पेशल है आपके स्कूल में? बहुत अच्छा है जो और किसी स्कूल में नहीं लगता। यहाँ पढ़ाते मस्त पढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, क्लासरूम है जी, और ये हमारी 9th क्लास है। ये भी हमारे स्कूल में 9 सेक्शन है 9th के। बच्चों का मैथ का पीरियड है। कौन सी क्लास में हो? 9th। आपके टीचर्स कैसे हैं? अच्छा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पिटाई भी करते हैं? नहीं मारते, प्यार से पढ़ाते हैं। और आपके स्कूल में खास क्या है, स्पेशल क्या है जो और किसी स्कूल में नहीं लगता? और यहाँ पढ़ाई भी अच्छी होती है, यहाँ छात्र संख्या भी ज्यादा है और स्कूल भी अच्छा है, सब सुविधाएं भी। यहाँ बनाई गई है। हाँ जी, ये सारा जो कॉरिडोर है ये लैब के लिए है। NSQF लैब, ये पूरी की पूरी लाइन जो है ये लैब्स की। और पेंटिंग भी इसीलिए इस पे साइंस से रिलेटेड ही करें बच्चे। ये कंप्यूटर लैब है। काफी शानदार लैब बनाई गई है आपने। हाँ जी, सारे कंप्यूटर वर्किंग है और NSQF में हमारे पास IT है, इसलिए यहाँ पे पूरी क्लास लगती है और बच्चे बहुत खुश होकर कंप्यूटर सीखते हैं। यह क्यों है? ये हमारी NSQF की रिटेल की लैब है। रिटेल और स्पोर्ट्स इकट्ठी लैब है दोनों। गवर्नमेंट स्कूलों में स्किल के अलग से सब्जेक्ट ला रखी हैं और हमारे पास 3 स्ट्रीम है, एक रिटेल है, एक IT है, एक NSQF। 9th से लेकर 12th तक इन बच्चों को स्किल का करवाया जाता है और उनकी प्लेसमेंट भी होती है टाइम टू टाइम। वोकेशनल ट्रेनिंग करवाई जाती है। पढ़ाया ही जाता है, सिलेबस ही है पूरा। और हाँ, ये एक्टिविटी करवा रखी है इन्होंने। बच्चों ने बनाया? हाँ, बच्चों ने ही बनाया। बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों ने बना रखी है और ये जो जितने ये लगा रखे हैं चार्ट वगैरह और ये फ्लैक्स वगैरह जो लगा रखे हैं, ये सारी एक्टिविटी होती है। थ्रो ईयर चलता रहता है कुछ ना कुछ, कोई फील्ड विजिट है, कोई कैंप है। स्पोर्ट्स रूम में भी आपने स्मार्ट बोर्ड लगाया है। हाँ, इसमें भी पढ़ाया जाता है ना, टीचर इसी से पढ़ाते हैं। हमारे पास लगभग 4000 बच्चे हैं और इन बच्चों के लिए कमरों की कमी पड़ रही थी, तो हमने प्रयास किया और हमारे 37 कमरे सैंक्शन होके आए, जिसकी लगभग कॉस्ट 4 करोड़ के आसपास। आपका PM श्री आपने गेट भी बड़ा शानदार बनाया है। हाँ जी, जैसा स्कूल का PM श्री स्कूल बन गया हमारा, उसी के स्टेटस को ध्यान में रखते हुए हमने गेट का निर्माण करवाया है। और PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपका स्वागत है। सारी सर।
हाँ जी, बच्चों की छात्र छात्र संख्या हरियाणा में दूसरे नंबर की है, तो इसी को देखते हुए पानी की भी कंजप्शन ज़्यादा है और इसमें आरओ लगवा रखा है, बच्चों को ठंडा और साफ-सुथरा पानी पीने को मिलता है। इसकी ऊपर टंकी की सफाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कार्बन डलता है, उसका ऑटोमेटिक सफाई होती है, काई नहीं लगने देता वो और यहाँ की सफाई करवाते रहते हैं टाइम टू टाइम। हाँ जी, ये स्टेज बनवा रखा है, यहीं पे हमारी सुबह मॉर्निंग असेंबली होती है, सारे बच्चे पूरे वहां तक पीछे तक आते हैं, बरामदे में भी खड़े करने पड़ जाते हैं क्योंकि संख्या ज्यादा है। और छोटे मोटे प्रोग्राम जैसे जॉयफुल सैटरडे है, कोई एक्टिविटी है जो स्कूल लेवल पे करवाई जाती है, तो वो सब यहीं पे करवाते हैं मॉर्निंग में। ये सोलर लगवाए हैं? हाँ जी, ये त्रिवेणी पॉलीमर कंपनी ने ही सोलर लगाया है, 20 वाट का सोलर है ये। बहुत दिक्कत होती थी जब लाइट चली जाती थी, तो बच्चे परेशान हो जाते थे और फिर जो उनका स्टडी का वर्क है वो बड़ा अफेक्ट होता था, उनसे प्रभावित हो जाता था। इसके लिए फिर हमने एफर्ट करके और कंपनी वालों से मिलके फैक्ट्री वालों के पास गए, कंपनी वालों के पास गए, फिर ये सोलर सिस्टम लगाया है। ये हमारे विद्यालय में डेलीगेशन आया था जी जर्मन से और बच्चों की टीचर्स के इंटरेक्शन के लिए अच्छा प्रोग्राम किया था और ये खूब खुश होके गए थे, बच्चों से घुल मिल के टीचर से बात करके। और इस तरह के प्रोग्राम हम चाहते हैं कि होते ही रहे। आपने हमारे छोटे से रिक्वेस्ट पे अपना स्कूल विजिट करवाया, हाँ जी, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका स्कूल इतना काबिले तारीफ है हाँ जी, और आपका काम भी इतने काबिले तारीफ है कि भाई थैंक हम यू। दंग रह गए कि भाई ये प्राइवेट स्कूल है या सरकारी स्कूल है। हाँ जी, तो इसके बाद कुछ क्वेश्चन और है मेरे, जी, जो मैं जानना चाहूंगा। अभी जो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आया है, हाँ जी, तो उसमें जो आपके स्कूल के टॉपर बच्चे हैं, हाँ जी। उनका आप थोड़ा सा बताइए कि भाई कितने परसेंट का टॉपर रहा है? 10th क्लास का हमारा बच्चा है जी, युवराज नाम का बच्चा है, उसके 97.6% नंबर। इनके सरकारी स्कूल में 97% का आपका टॉपर है? हाँ जी, हैं? हाँ ऐसा जी, क्या जादू करते हैं जो इतना अच्छा आप पढ़ा रहे हैं, इतने अच्छे नंबर लेके हाँ जी, बच्चा कामयाब हो रहे हैं? हाँ जी। हमारे स्कूल में बहुत अच्छे क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड कहूँगी बल्कि टीचर हैं और बच्चों को बड़े ही अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं और और यही यही कारण है कि बच्चों का रिजल्ट अच्छा आता है। और 12वीं कक्षा का क्या रहा? 12वीं कक्षा में जी हमारे तीनों स्ट्रीम हैं। साइंस स्ट्रीम में हमारी कृष्णा गुप्ता लड़का है, उसके 86.4% है जी। और उसके बाद फिर कॉमर्स स्ट्रीम है, उसमें प्रियांशी कुमारी है, उसके 90.8% है जी। और उसके बाद आर्ट्स स्ट्रीम है, आर्ट्स आर्ट्स स्ट्रीम में वैष्णवी है, उसके हमारे 89.2% नंबर। काफी सराहनीय प्रदर्शन है आपके स्कूल का। हाँ जी, बहुत ही मेहनती बच्चे हैं और बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और यही कारण है उनका रिजल्ट इतना अच्छा है। इसके अलावा जैसे आपके स्कूल में संख्या 4000 के करीब जी, संख्या है, हाँ जी। तो कैसे मैनेज करते हैं और भविष्य की क्या प्लानिंग है? हमारी संख्या को देखते हुए पहली बात तो ये है कि मैन पावर कहें जिसको, वो भी एप्रोप्रिएट है वो भी। और उसके बाद फिर जिस स्टाफ मेंबर को जो ड्यूटी दी जाती है, वो बड़ी शिद्दत के साथ करते हैं। मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं आती और इतनी बड़ी संस्था को चलाना अकेले का तो काम होता नहीं, पूरे स्टाफ का इसमें कोऑपरेशन रहता क्या कमरे पूरी संख्या में है? क्योंकि आपके स्कूल के स्टूडेंट्स ही इतने हैं, तो है। हाँ जी, मुझे लगता है कि भाई शायद आपकी बिल्डिंग छोटी रहती होगी। नहीं हमारे बच्चों की संख्या को देखते हुए कमरे कम है जी, ये मानने वाली बात है और कमरे भी ज़्यादा कम है। अभी हमारे पास हमने डिपार्टमेंट में जो प्रयास किए, उसके कारण हमारे 37 कमरे अभी सैंक्शन होके आए हैं और जिसकी कॉस्ट लगभग 3,95,94,00,000 है। ये भविष्य में अभी टेंडर लग जाएगा और बन जाएंगे, बच्चों को सुविधा होगी, बच्चे अच्छे माहौल में पढ़ पाएंगे। और इसके साथ साथ मेरा दूसरा स्कूल है, जीटी रोड पे ब्रांच है एक, और उसमें 960 बच्चे हैं जी, कमरे वहाँ पे 9 ही हैं और अभी उसका एस्टिमेट भेजा है हमने 35 कमरों का, जिसकी कॉस्ट लगभग 4,33,00,000 और 63,000 रुपए बनी है।
क्या उम्मीद कर सकते हैं, कब तक उनकी सैंक्शन हो जाएगी? अब हमने डिपार्टमेंट के नॉर्म्स के अनुसार एस्टिमेट भेजा है और उम्मीद करते हैं भविष्य में जल्दी आ जाए। खेलों में क्या भागीदारी रहती है स्कूल की? खेलों में हमारे पास ग्राउंड तो है, लेकिन थोड़ा सा अभी उसमें विवाद था, लेकिन फिर भी बच्चे हमारे पार्टिसिपेट करते हैं खेलों में। हमारे डीपी हैं, पीटीआई हैं, वो बच्चों को खेलों के लिए तैयार करवाते हैं, जैसे खो खो है, कबड्डी है, बैडमिंटन है, रेस है। तो जैसे भी विभाग की प्रतियोगिताएं होती हैं, स्कूल का कैलेंडर जो आता है उसके अनुसार बच्चों को खेलों में पार्टिसिपेट करवाया जाता है और बच्चे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। पढ़ाई में और खेलों में आपने बताया, तो इसके अलावा जैसे बच्चों के लिए अलग से एक्टिविटी होती है, कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम है, उनमें कितनी भागीदारी रहती है? हमारे विद्यालय में हर तरह के कार्यक्रम होते हैं, बच्चों को हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवाया जाता है, चाहे वो युवा संसद है, चाहे वो साइंस प्रदर्शनी है, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, स्किट है, ड्रामा है, डांस है, किसी भी तरह की एक्टिविटी है, तो हर एक्टिविटी में बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया जाता है और निस्संदेह कोई ना कोई पोजीशन जरूर लेके आते एक बड़ा सवाल, जो आपका स्कूल का एरिया है, हैं। हाँ जी, उसके अंदर जितने भी अभिभावक हैं, ज्यादातर लेबर में काम जी। करने वाले हैं, रोजगार उनका इनके डेली काम करने वाले हैं, हाँ जी, फैक्ट्रियों में काम करने वाले हैं। उनको कैसे समझाते हैं जो आपके स्कूल में एडमिशन होते हैं इतने? एक तो एसएमसी की नियमित बैठकें करते हैं जी, अभिभावकों को भी बुलाते हैं, उसके बाद पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, उसमें भी सुबह करते हैं ताकि अपने काम धंधे पे जाने से पहले हमारे पास पार्टिसिपेट करें, बच्चों से इंटरेक्ट करें और हमारे से पूछें कि क्या कमी है, क्या उनको दिक्कत लग रही है। वो आपस में एक दूसरे का ध्यान रखते हुए, बातों को समझते हुए और फिर गांव में कई बार रैलियां निकालते हैं। एडमिशन के दौरान कमेटियां बनाते हैं अलग अलग, ताकि पेरेंट्स को दिक्कत ना हो, वो जैसे ही आए उनको माहौल ऐसा मिले कि फटाफट एडमिशन हो और चले। तो इन सारी बातों का फर्क तो पड़ता ही है। बच्चों और अभिभावकों के लिए क्या संदेश देंगे? बच्चों और अभिभावकों के लिए यही संदेश देंगे कि हमारा विद्यालय इतना अच्छा है, इतनी आधुनिक सुविधाएं हैं और हम रोज प्रतिदिन नई नई सुविधाएं और देने के लिए तैयार रहते हैं, कोशिश करते हैं। अच्छे टीचर हैं, अच्छा एनवायरनमेंट है और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स अपने बच्चों को हमारे विद्यालय में एडमिशन दिलाएं। और विभाग की तो सुविधाएं है, फ्री वर्दी है, फ्री किताबें हैं 6 से 8 के लिए, तो वो तो निश्चित रूप से प्रभाव करते हैं। सरकार की जो पॉलिसी है उसके बारे में क्या कहेंगे, कितनी कारगर है? नहीं, सरकार की जो सुविधाएं बड़ी अच्छी हैं। अभी बुक्स हमारे पास अप्रैल के महीने में ही आ गई थी सारी की सारी। अब बुक्स आएंगी तो तभी तो बच्चे पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। पहले कई बार होता था कि काफी लेट तक हो जाते थे, पर अभी 2-3 साल से सेशन की शुरुआत में सारी किताबें आ जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।